नमस्कार, स्वागत है आपका चुनावी चर्चा में। चुनावी चर्चा कारवां देश के अलग अलग राज्यों से गुजरता हुआ आज आप पहुंचा है उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत के गांव पाली में, जहां पर हम बात करेंगे ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर। ग्राम पंचायत प्रधान पद के भावी प्रत्याशी सत्यपाल सिंह चौहान जी से गांव की प्रमुख समस्याओं को लेकर, भ्रष्टाचार, महिला आरक्षण, देश के ज्वलंत मुद्दे और शहीदों को मिल रहे सम्मान को लेकर। पंचायत चुनाव का बिगुल पूरे उत्तर प्रदेश में बच चुका है और इसी कड़ी में हम एक सर्वेक्षण कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका जी। हाँ जी, बोलो सर, सबसे पहले आपसे बात करूँ गांव की प्रमुख समस्याओं को लेकर। वे समस्याएं जिनको आप ग्राम प्रधान नियुक्त होने के बाद प्राथमिकता पर लेकर हल कराना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इन समस्याओं से ग्रामीणों को निजात मिल जाए। क्या क्या वे समस्याएं हैं और किस प्रकार निस्तारण हो सकता है? समस्या हमारे यहाँ तो सबसे मेन समस्या है इस टाइम पानी को लेकर। पानी की निकासी हरिजन जो है, हरिजनों में पानी भरा रहता है मकानों के सामने, वहाँ जो है गंदगी में निकलते हैं लोग। सबसे मेन समस्या ये है, सबसे पहले उसे कराएंगे जी। उससे अलग जैसे गांव में टंकी का है, खेल कूद के खेल का बनवाना है, और इसके बाद भी जो है हमारे यहाँ जो छोटे मोटे जो काम हैं, जैसे खेत में जाने के रास्ते हैं, हमारे गांव से निकलने के रास्ते हैं, गांव की सड़कें टूटी पड़ी हैं, इनका भी करवाना है हमें अपने गांव को एक आदर्श गांव के रूप में लेके चलेंगे हम इसको। अच्छा प्रधान जी, चुनाव से पहले वादे तो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन चुनाव के बाद तो वादे के धरातल पर दिखाई नहीं देते हैं। भाई चुनाव के बाद तो वादे तो होते हैं। मैं जो हूँ अपने गांव में एक गरीब परिवार से हूँ। मैं इससे पहले लोग आए हैं, अमीर आए हैं, करोड़पति अरबपति लोग हैं हमारे यहाँ से, वे लोग आए हैं कि उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। मैं गरीब परिवार से हूँ, मुझे तो हमेशा ये डर रहेगा कि कोई भी आदमी आके मेरे से ये ना पूछ ले, क्यों आके पूछे भाई क्या है, उनसे तो कोई पूछने वाला नहीं। हम तो गरीब परिवार से हूँ, इसलिए मैं अब इसको ध्यान में रखते हूँ, अपनी पिछली बात को ध्यान में रखते हूँ, मैं गाँव की हर समस्या का समाधान करूँगा। देखो प्रधान जी, आपने कहा था कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। हाँ। देश के मुखिया प्रधानमंत्री भी ये कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हाँ जी। आप ये भी कह रहे हैं कि प्रशासन भ्रष्ट है। हाँ जी। ये बात आप मान जाएंगे प्रधानमंत्री की मैं नहीं खाऊंगा। हाँ, लेकिन नहीं खाने दूंगा, वो बात कहीं हजम नहीं होती। नहीं, हजम क्यों नहीं होती भाई? अगर जो भी काम करने वाला है, जो शासक है, अगर उसकी नीयत में खोट नहीं होगा तो अधिकारी भी सुधर जाएंगे। अगर मैं प्रधान बनने के बाद मेरी नीयत में ये खोट रहेगा कि मैं खाऊं और इन्हें भी खिलाऊं, तो वो भी खाएंगे। तो आप मानते हैं भ्रष्टाचार आज भी है? आज भी भ्रष्टाचार है, क्योंकि हमने देखा है। तो भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? जनता को जिम्मेदार मानते हैं? जनप्रतिनिधि, अधिकारी, सरकार? जनप्रतिनिधि क्या है? अगर अधिकारी जो है, सरकार जो है, जो ये है सरकारी नुमाइंदे हैं, अगर ये अपना डंडा सकता है तो जनप्रतिनिधि की क्या हिम्मत है वो खा जाए? कहीं ना कहीं जनता जागरूक नहीं है, पैसा लेकर वोट देती है, शराब लेकर पैसा लेकर वोट देती है। कहीं ना कहीं जनता का भी इसमें कोई रोल रहता है क्या? भाई जनता का रोल तो रहता है। जनता जब प्रधान बनते हैं, प्रधान बनने के बाद में जनता हर तरह से यूज करती है आदमी को, प्रधान भी ये चाहता है अपना पैसा निकालूं, पर हम उनमें से हैं। हमने पिछली दफ़े भी चुनाव लड़ा, हमने खर्चा कम करा, इसी वजह से कि हम आगे आने वाले टाइम में ना तो किसी अधिकारी को के आंख मिला के बात करें जाके, वो कहे हम उसे पूरा पैसा जो आएगा हमारी ये है, हम पूरा पैसा लगवाना चाहते हैं गाँव में। अधिकारी जब हम भ्रष्ट नहीं होंगे तो अधिकारी भी हमारा काम करेंगे बिना पैसे के ही। अच्छा प्रधान जी, बड़ा मुद्दा हम लेकर चल रहे हैं पंचायत चुनाव महिला आरक्षण को लेकर। हाँ जी। गांव में अधिकतर देखने को मिलता है सरकार चाहती है महिलाएं सशक्त हों, पुरुषों के समकक्ष आ जाएं। हाँ जी। चुनाव में उनको आरक्षण देती है। गांव में प्रधान महिला चुनाव भी लड़ती हैं, जीतती भी हैं। हाँ जी। लेकिन राजनीतिक परिवार के लोग करते हैं, तो फिर महिला आरक्षण का लाभ क्या हो रहा है इसका? देखो जी, महिला आरक्षण, ये बात तो ये है, ये हमेशा ये जो है अब से पहले भी ये पुरुष प्रधान देश रहा। इस वजह से पिछले टाइम से भी आ रहा है, ऐसे साइड लाइन पे आ रही है बात। औरतों को मिल रहा है मान सम्मान, औरतें कर भी रही हैं। पहले भी औरतों ने हमारे यहाँ से चुनाव लड़े हैं, चुनाव करे हैं, उन्होंने भी खुद ने जाकर काम करा। उनके पति जो हैं वे रहे थे, प्रतिनिधि रहे थे, केवल काम वो औरतों ने कराया जाके। आगे आने वाले टाइम में भी यही उम्मीद करते हैं कि हमारे यहाँ भाई महिलाएँ सशक्त हैं। हमारे यहाँ जो है लड़कियाँ डॉक्टर, इंजीनियर तक हमारे यहाँ लड़कियाँ गई। हमारे यहाँ IPS लड़की भी, हमारे गांव की हमारी भतीजी अजय चौहान की लड़की, वो बनी है, IPS अधिकारी बनी है, वो बनी है यहाँ से। हमारे यहाँ से लड़कियाँ जा रही हैं हमारे गांव में है। मैं पूरे भारतवर्ष की आपसे बात करूँ, मैं आपके गाँव भारत, देखो जी, पूरे भारतवर्ष में तो इतना बड़ा देश है, हर कोने में कहीं कुछ चल रहा है, कहीं कोई चल रहा है, उसको तो भाई प्रधानमंत्री लेवल पे ही कवर कर सकते हैं। प्रधान तो इसमें क्या कर सकते हैं? प्रधान तो केवल अपने ही गांव तक ही सीमित है ना।
इससे प्रधान उसमें नहीं, आपकी ओपिनियन, आपकी राय क्या है इसमें? हमारी राय तो ये है कि भाई इनको महिलाओं को सशक्तिकरण दिया जाए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये नारा नहीं होना चाहिए, इस पर हमें अमल करना चाहिए सबको। भाई लड़कियां हमारी, हम लड़कियों पर ध्यान दें, हमारी लड़की पढ़ें, वो हमारे भी किसी की लड़कियां आएंगी, वो भी पढ़ के आएँ, वो देश जब भी तो आगे निकलेगा। अच्छा प्रधान जी, मैं आपसे बात करूँ पंचायत चुनाव को लेकर, आपके गांव में 3-4 प्रत्याशी चुनाव मैदान में होंगे। हाँ जी। आपकी जीत का संभावित आधार क्या है? ग्रामीण आप ही को वोट क्यों दें? भाई सबसे मेन बात तो ये है कि हमने पिछली दफ़े भी चुनाव लड़ा, उसमें हम मानते हैं कि लोग संपत्ति में हम जिनसे मिलते हैं, भाई पिछली बार वोट नहीं दिया, भाई अब क्या करो, हमें उम्मीद कर रहे हैं, लोग हमें आश्वासन दे रहे हैं कि जी हम आपको अब क्या बनाएंगे। फिर हर आदमी, हम वो जो बड़े लोग चुनाव लड़ते हैं, गरीब जनता है गांव में, भाई गरीब आदमी काम के लिए जाता है, कोई सुनता नहीं, कम से कम अपने बराबर के आदमी को चुनाव में जिता के, ये तो जनता भी जानती है, अब अपने बराबर के को चुनाव जिता के उसको रात को भी ठाएंगे, दिन में भी ठाएंगे, सुबह शाम उसको अपने साथ कभी भी ले जा सकते हैं। और जो रही अमीर आदमी बन गया, उसको कौन पकड़े? सो रहे हैं जी, जाग रहे हैं जी, घर पे वो हैं नहीं जी, बाहर जा रहे हैं, ये सबसे पहला सबसे बड़ी समस्या ये है। तो आप प्रधान बनने के बाद लोकतंत्र को सार्थक साबित करेंगे? हाँ जी, सार्थक साबित करेंगे, हम पूरी तरह से करेंगे। हाँ जी। अच्छा प्रधान जी, बड़ा सवाल आपसे करना चाहिए वर्तमान सरकार को लेकर। केंद्र सरकार की बात करूँ या राज्य सरकार की बात मैं आपसे करूँ, सरकार नई नई कार्य देश में कर रही है। धारा 370 आपने देखी है, 3 तलाक देखा है, राम मंदिर भी देखा है, NRC बड़ा हंगामा देश में चला भी है। हाँ जी। कृषि विधेयक अभी आया है पास होकर, जनसंख्या नियंत्रण कानून आने वाला है। क्या सरकार जो कार्य कर रही है वो आपके दृष्टिकोण से देश हित में है कि देश के विकास के रास्ते में बाधा पे? देखो जी, सरकार जो कार्य कर रही है, ये आज नहीं कल पता लगेगा, ये हैं तो देश, अब ये तो ये लग रही है देश हित में। आगे आने वाले टाइम में पता नहीं, बस जैसे किसानों का है, किसान डर रहा है, मैं भी किसान हूँ, मैं भी डर रहा हूँ इस बात से, पता नहीं भाई आगे कौन क्या करेगा। फसल को नू कह रहे यहाँ आएंगे, वे करेंगे आगे खेती को, वे हमारे पे कराएंगे, हम मजदूर बन जाएंगे, क्या बनेंगे आने वाले टाइम में ही पता लगेगा इस बात को। तो पर सरकार जो है, हमारे जो मोदी जी हैं, हालांकि मैं जो हूँ लोकदल से हूँ, पर मोदी जी भाई उन जिसका जो भी काम कर रहा है उस काम को उसको सराहना ही करनी चाहिए, अच्छे काम के अच्छा ही करना चाहिए, पार्टी से किसी से भी हो चाहे। हाँ जी। अच्छा प्रधान जी, सलाम से बात करूं, पंचायत चुनाव को लेकर कोई अपील अपने ग्रामीणों से करना चाहते हैं कि हमारा प्रधान कैसा होना चाहिए और किस प्रकार के प्रधानों को दोबारा वोट दें? भाई हम तो गांव वालों से ये उम्मीद करना चाहते हैं कि भाई तू ऐसा आदमी हो, ऐसा प्रधान आपके सामने आए जो हर गांव की रात दिन तुम्हारी सेवा करे, रात दिन किसी भी गली में, रास्ते में। और भ्रष्टाचार जैसे कि कोई भी गांव में ये लैट्रिन ही बनी है, लैट्रिन में भी 3,000 रुपये प्रधानों ने ले लिए, इनका ऊपर जत जा रहे हैं, ये तो रुकना चाहिए ना। हम तो ये लेके चल रहे हैं काम ओरिजिनल काम हो, हम गलत काम कराएंगे तो वो हमारे से वो भी पैसे लेगा, अधिकारी लेगा, गलत काम हम करेंगे, फंसेंगे हम, कलम हमारी फंसेगी, पैसे अधिकारी खाएगा। तो हम यही कह के चल रहे हैं गांव वालों को, अच्छा काम करवाओ, अच्छा आदमी चुनो और जो तुम्हारी सेवा करे। भाई हम तो उन्हीं में से ही है ना, हम तुम्हारे में से है, तो हम ये चाहते हैं कि तुम अब क्या अपनी तरीका कैटेगरी का आदमी बनाओ। हाँ जी। अच्छा प्रधान जी, एक बड़ा कार्यक्रम मीडिया चला रहे शहीदों के प्रचार प्रसार के लिए। हाँ जी। क्या आप बता सकते हैं कि कोई आधुनिक पीढ़ी किसी बच्चे से हम पूछ लें कि 1857 क्रांति के 10 शहीदों के वो नाम बता दे, क्या बता पाएगा वो? नहीं बता पाएगा जी। 10 फिल्म स्टारों के नाम बता देगा उसको, तो जो बालक छोटे से बच्चे तो 10 क्रिकेटरों के, वो 10 क्रिकेटर का भी आज का युवा बता देगा। तो क्या विडम्बना का विषय नहीं है? जिन लोगों ने देश को बचाने के लिए प्राणों की आहुति दे दी उनको हम भूल चुके हैं। तो एक प्रधान, एक जनप्रतिनिधि किस प्रकार उनका प्रचार प्रसार कर सकता है? देखो जी, हमारे यहाँ जैसे ये हमारे जो भगत सिंह है, सुभाष चंद्र बोस हैं, महात्मा गांधी जी हैं और भी अम्बेडकर जी हैं। बागपत के किसी एक 1857 क्रांति के जो हुई थी उसे क्रांतिकारी का नाम बता सकते हैं आप? 1857 में बागपत के तो ये अशफाकुल्ला खां हैं। बागपत से जो बागपत से निवासी थे। बागपत से तो हमारे यहाँ से थे, वे थे जी, वो सिसाना से थे जी, चौधरी। तो हमारे वो नाम लगभग भूल चुके हैं। हाँ जी। तो बड़ा विडम्बना का विषय है। तो आप किस प्रकार उनका प्रचार प्रसार करेंगे प्रधान बनने के बाद?
भाई प्रधान बनने के बाद में हम उनके पर लोगों में जाएंगे, जागरूक करेंगे लोगों को, भाई ऐसे ऐसे हम लोगों ने हमारे यहाँ काम कर रखे हैं, हम भी अगर कोई काम ऐसा करें कि हम आप और हम भी कोई ऐसा काम करें आने वाले टाइम में, जैसे आज हम लोगों को याद कर रहे हैं पुराणों को, वे भी हमें याद करें। ऐसा नहीं करें कि गंदगी में याद नहीं करें, अच्छाई में याद करना है हमें। जैसे आपके गाँव को मुख्य द्वार है? गांव में मुख्य द्वार, गांव में 3 द्वार हैं हमारे यहाँ से। मुख्य द्वार पर उस पर कोई वो गेट नहीं लगाया अभी किसी का भी। हम चाह रहे हैं कि आने वाले टाइम में हमारे जैसे हम गेट बनावें, किसी शहीद के नाम से बनावें, सुभाष चंद्र बोस के, पृथ्वीराज चौहान के नाम से, इस तरह से हम भी कुछ ना कुछ करें अपने यहाँ पे। तो प्रधान जी, मीडिया कार्यक्रम चला रहा है शहीदों के प्रचार प्रसार को लेकर, हाँ जी। क्या उस कार्यक्रम में आपकी सहभागिता रहेगी? हम उनके आज भी साथ हैं, अगर आने वाले टाइम में भी हम मीडिया के साथ में रहते हैं, क्योंकि अगर मीडिया नहीं दिखाएगी, मीडिया नहीं बताएगी तो कुछ किसको क्या पता लगा क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। मीडिया ही तो जो कुछ है, मीडिया ही बताती है कौन भ्रष्ट है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। मीडिया के आधार पर ही चलना चाहिए काम। तो एक वादा और करवाना चाहते हैं प्रधान जी आपसे कि आप शराब वितरण नहीं करेंगे अपने चुनाव में? भाई पिछली बार भी हमने शराब वितरण नहीं करा, अभी की बार भी नहीं करेंगे हम तो। हाँ जी। तो ये वादे कथनी में रहे, करनी में भी रहेंगे? नहीं, करनी में रहेंगे, कथनी में क्यों रहेंगे। तो प्रधान जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश जनपद बागपत के गांव पाली के जो ग्राम पंचायत प्रधान पद के भावी प्रत्याशी हैं सत्यपाल सिंह चौहान जी से। उनका कहना है कि अगर अब की बार ग्रामीण उन पर विश्वास करते हैं, उनको प्रधान चुनते हैं, तो गांव की जो भी समस्याएं हैं उनको अपने स्तर से ख़त्म करने का भरसक प्रयास करेंगे। बागपत से कैमरा पर्सन अनिल धामा के साथ प्रताप आर्य की रिपोर्ट, सच का डर न्यूज़ नेटवर्क बागपत।